राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। मेरी यूपीएससी की जर्नी काफ़ी लंबी रही है। उसमें से मैं 10 ऐसी गलतियां आपसे शेयर करूंगी जो मैं नहीं चाहती कि कोई भी एस्पिरेंट दोहराए, और ये भी बताऊंगी कि उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। पहला तो ये कि मैं बहुत बल्कि नोट्स बनाती थी। सच कहूँ तो मैं पूरी की पूरी रेफरेंस बुक ही नोट्स में छाप देती थी, और मुझे लगता था कि मेरा तरीका यही है। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इस तरीके से चले तो जीवन बीत जाएगा पर यूपीएससी तो ना हो पाएगा। इसके बदले मुझे लगातार ये कोशिश करना चाहिए था कि कैसे कम से कम क्रिस्प नोट बन सके। आप भी ये ट्राई करिए। सेकेंड पॉइंट, मैं ना स्टडी जोन से बाहर निकलती थी तो बाहर ही रह जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी की शादी में गए या किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, तो मुझे उस एन्जॉयमेंट वाले जोन से निकलने में बहुत टाइम लग जाता था। तो आप कोशिश ये करिए कि कंफर्ट जोन से हसल जोन में तुरंत स्विच कर सके। अपने आप पर एक नज़र रखिए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट इज़ नो रिवीजन विद इन अ वीक। मैं ना रिवाइज़ ही नहीं करती थी। मेरा तरीका ये था कि पहले एक सब्जेक्ट पूरा कर लो फिर एक साथ रिवाइज़ करेंगे, बट नहीं, ये गलत है। आप भले ही रोज़ रिवाइज़ ना करो, क्योंकि रोज़ रिवाइज़ करना प्रैक्टिकली थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट हाँ, हफ्ते में एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें। एक वीक से ज़्यादा टाइम लिया तो जो पहले पढ़े थे वो अब किसी काम का नहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट ये कि मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रही हूँ ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी रिलेशनशिप या घर के किसी मैटर में पढ़े ही ना, बट मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इमोशनली स्टेबल बने। और ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बट लगातार ट्राई करने से हो जाएगा। आप इसके लिए मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करें। फिफ्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज़ मैंने ज्योग्राफी उठाया, ज्योग्राफी मुझे पसंद भी था, तो मैं ना ज्योग्राफी की दुनिया में ही खो जाती थी। मैंने कभी ये सेल्फ रिव्यू किया ही नहीं कि मुझे 20 दिन में ज्योग्राफी करना था, पर मैंने तो 2 महीने लगा दिए। तो ये गलती आप मत कीजिए। जो भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम उसका सेल्फ रिव्यू करें, और जहाँ लगे कि भाई अपन गलत जा रहे हैं तो वहीं अपनी गलती सुधारें। 6 इज़ नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले से ही किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ लगा लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत कॉस्टली होती है। लेकिन एक एक सब्जेक्ट होने पर फ्री में अवेलेबल या किसी बुक स्टोर में मिलने वाले सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें। आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, और यकीन मानिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने पानी में हैं। 7th इज़ नॉट हैविंग अ प्लान बी और साइड इनकम। देखो, ऐसा है कि मैंने इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख लगाए, देन हैदराबाद में आईएएस गेट की कोचिंग में 1.5 से 2 लाख, फिर 4-5 साल के होम टाउन से बाहर रह के प्रिपरेशन की। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने कितना खर्च कराया पेरेंट्स का। अब मुझे ये लगता है कि मैंने एटलीस्ट साइड इनकम के बारे में कुछ सोचा होता तो पेरेंट्स पर इतना बर्डन नहीं आता। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रिपरेशन के लिए दिन के 12 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, तो साइड जॉब कहाँ से करें। आप ये कर सकते हैं कि खुद को एक टाइम लिमिट दें कि मैं फॉर एग्जांपल 4 ईयर्स खुद को देती हूँ, उसके बाद आई विल स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ जॉब, बाकी 2 अटेम्प्ट्स जॉब के साथ, इस टाइप में कुछ, ठीक है। और एक बात, आप ऐसी साइड इनकम देख सकते हैं जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करे, जैसे 6th to 10th की कोचिंग लेना। इससे थोड़े पैसे भी आएंगे और आपका रिवाइज भी होते रहेगा। नाउ पॉइंट 8 इज़ डे ड्रीमिंग अलॉट। मैं ना पागल जैसे एटलीस्ट दिन का 1 घंटा डे ड्रीमिंग में लगाती थी, और कुछ टाइम सोने से पहले भी, कि मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगी तो कैसे रहूँगी, कहाँ की पोस्टिंग लूँगी, कोचिंग वाले बुलाएंगे तो क्या मोटिवेशनल स्पीच दूँगी एंड ऑल। तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल ना करें, इससे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं। 9th पॉइंट इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स माई हेल्थ। देखो, इमोशनल हेल्थ वाला पॉइंट मैंने सभी के लिए रखा है, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान आप सभी किसी न किसी इमोशनल स्ट्रेस से ज़रूर गुजरेंगे। बट फिजिकल हेल्थ की बात जहाँ तक है, तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हेल्दी होंगे, जो नहीं है, जो दिन भर लिथार्जिक लुस्त सुस्त महसूस करते हैं, उनसे ये कहूँगी कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉक शुरू कर दें, और प्लीज़ नहाएं रोज़। फिजिकल हेल्थ अच्छी होना भी बहुत ज़रूरी है, उससे आप फ्रेश फील करेंगे और मेमोरी रिटेंशन पावर भी बढ़ेगा। आप 30 मिनट्स वॉक करते करते कुछ रिवाइज भी कर सकते हैं, या अगर ब्रेक लिया है तो सॉन्ग सुन सकते हैं। इट विल हेल्प अ लॉट। 10th इज़ नॉट नोइंग व्हेन टू क्विट। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब आपकी यूपीएससी के अटेम्प्ट्स पूरे हो जाएंगे तो आपका मन करेगा कि स्टेट पीएससी दे दूँ। उसकी एज लिमिट तो भाई 38-40 के भी ऊपर होती है। अगर आप 38-40 तक अटेम्प्ट से देते रहोगे तो लाइफ कब जियोगे। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि खुद को एक फ़िक्स टाइम लिमिट दो कि भाई इतने साल में नहीं हुआ तो आई विल क्विट और मैं कुछ और करूँगी। और एक बात, जैसे जैसे साल गुजरेंगे वैसे वैसे फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। कोई भी बंदा पहले साल जैसे एंथुसियास्ट नहीं होता। सही टाइम पे नहीं क्विट किया तो आप जीवन एंजॉय करने लायक बचोगे भी नहीं। आपको ये लगेगा कि यूपीएससी के परे लाइफ है ही नहीं। ऐसी नौबत ना आने दें, सोच समझ के प्लान आउट करें, क्योंकि एक कड़वा सच ये भी है कि यूपीएससी का सक्सेस रेट लेस देन 1% होता है।
सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। कुछ हेल्प लगी या कुछ पूछना रहा तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें @beingaspirant_। और भी मोटिवेशनल चीज़ों के लिए मुझे फॉलो कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।